नमस्कार जी, परमात्मा को नमस्कार। और संतों के आश्रम में रहती, सत्संग करती, भागवत कथा लेकिन संत कभी देखते ही देवी आयोजन चल रहा है श्री राधा मदन मोहन। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। इसमें कथा के व्यास आपके यहाँ एक भैरवधाम शैरोली वाले पंडित ईश्वर शरण शास्त्री जी के होगा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान लाइव। इनकी कथा को लाइव दिखा रहे हैं। तो महाराज सामने मंदिर में उपस्थित जन समूह माता भारी संख्या में महिलाएं और पुत्र पल रहा है और ऐसी गर्भस्थ स्थिति में राधा ने उसको निष्कासित महाराज रोती रहती। और जब समय आया तो ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म हुआ, वही तो ध्रुव है। बोलिए ध्रुव महाराज। एक दिन ध्रुव खेल रहे थे, मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूं, ये मुझे चरित्र सुनाने इनको छूटा। ध्रुव ने पूछा, माँ तुम जंगल में क्यों रहती हो? मुझे बताना पड़ेगा। और मेरा पिता कौन है? अरे बेटा, तू तो बहुत बड़े यशस्वी राजा का पुत्र है। और महाराज ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए गए। पिता उस समय सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव को आते हुए देखा और महाराज जैसे ही पिता ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है, वहां फैला दिया। पिता तो गोद में लेना चाहते थे, लेकिन जो सुरुचि है, उस सुरुचि ने कहा खबरदार जो इस बेटे को गोद में लिया। अरे ध्रुव ने कहा कि मां क्या ये मेरे पिता नहीं है? हाँ तेरे ये पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। इस सिंहासन पर इनकी गोद में बैठने का अधिकार उस समय तुझे प्राप्त हो सकता है। इनका पिता होना इतना जरूरी नहीं है, मां होना जरूरी है। मैं तेरी मां होनी चाहिए थी। मैं मां हूं। अगर तेरी मां होती तो तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता। मैं तेरी मां नहीं हूं। ये पिता तो तेरे पिता है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। इसलिए यहां पर क्या कहा है? अब तू ऐसा है, ये सिंहासन पर इनकी गोद में अगर बैठना चाहता है तो तू भगवान की से भक्ति कर। तू भगवान की भक्ति करेगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे और प्रकट होकर के वो पूछे कि क्या चाहिए, तो कहना कि मैं जन्म लूं, अगला जन्म मैं सुरुचि के गर्भ में आकर गर्भ को बहुत बड़ा बता दिया महाराज। सुरुचि ने भगवान से बड़ा गर्भ को बता दिया। और शास्त्र कहता है गर्भ दुखम समत दुखम न भूतो न भविष्यति। अरे महाराज, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठने सेनम। हम आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हैं। और सुरुचि क्या कह रही है कि भगवान का भजन कर, और भगवान का जब भजन करे भगवान प्रकट हो जाए, उस समय मांगना कि सुरुचि मेरी मां हो जाए, फिर तो मेरे गर्भ में आएगा, मैं तुझे जन्म दूंगी। उस समय तू इसके ऊपर बैठने के लायक है, इनकी गोदी में बैठने के काबिल हो। भगवान को भी ये बात बुरी लगी। साधन से साध्य मिलता है, और यहाँ साधन कौन हो गए? भगवान को साधन कर दिया। और साध्य कौन हो गया? सुरुचि का गर्भ। ये बात सुन गई भगवान, ये अच्छा नहीं किया। लेकिन इधर जैसे ही तिलमलाता हुआ अपना बेटा ध्रुव आया, और ध्रुव ने आकर कहा, मां मैं एक एक शब्द का बदला लूंगा। किससे बदला लोगे? उस सुरुचि मां से बदला लूंगा। मैं पिता को मुझे बैठाना चाहते थे, मां ने मना कर दिया। अरे बेटा किसका विरोध? अरे सुरुचि मां ने तो तुझे गुरु ज्ञान दिया है। क्या कहा है मां ने? अरे तू पिता की गोद में बैठना चाहता है। अरे तू तो परम पिता की गोद में बैठने के लायक है बेटा। तू इस पिता की
गोद में क्यों बैठेंगे? अगर तुझे बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ। वो कहाँ मिलेंगे? वो कनकन में है। आप जहां खोजोगे वहां मिल जाएंगे। और महाराज ध्रुव उसी समय एक प्रेरणा जग गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी उम्र छोटी है, 5 साल के हैं ध्रुव। और महाराज 5 साल की उम्र में मेरा ध्रुव छोटा सा बेटा भगवान की गोद में जा रहा है और भजन भाव से। और जैसे ही जाने लगा नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान को खोजने जा रहा। अरे बेटा भगवान कहाँ है? माँ ने कहा है कहाँ खोजने जा रहे हो? जंगल में जा रहा हूं, तपस्या करने जा रहा हूं। वहां बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा, नाश्ता कर जाएगा तेरा। उसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी परमात्मा है। मेरी माँ कहती है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ कहती है कि जहां देखो ये उसी का नूर है महाराज। कणकल में तुझे देखा, तेरा पता नहीं है। जब मेरा पता मिला, जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। परमात्मा का जब पता मिल जाएगा, जब हमारा पता नहीं रहता है हम कहाँ हैं। आहा। और महाराज नारद जी ने समझाया कि बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। आपने गुरु बनाया है क्या? नहीं महाराज, मैंने गुरु नहीं बनाया। तो पहले गुरु बनाइए, और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे। कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिन शंकर सम होई, जो विरंचित शंकर सम होई, गुरु भव निधि। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचित शंकर सम होई। बार आश्रम ग्रस्त हो रहा है। ब्रह्म बोलते आप देख रहे हैं हैं ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। शास्त्री अगर जिसने गुरु नहीं बनाया है उसको भगवान नहीं मिलेंगे। तो पूछा ध्रुव ने, आप कौन है महाराज? पहले आप बताइए। कि मैं नारद हूं। और नारद जी का एक नाम मैंने आपसे निवेदन किया था, जिस जिसको नारद जी मिले हैं उसने, नारद जी ने ऐसे ही ब्रह्म से उसको मिला दिया है। जैसा पात्र ऐसा ही उनको प्रभु से मिला दिया। अभी कुछ समय पहले आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी।
हिरण्याक्ष भी नारद जी से मिले थे, तो नारद जी ने किससे मिला दिए? 12 भगवान से मिला दिए। अब यहाँ ध्रुव मिला है और ध्रुव से कहा अब ये मेरी जिम्मेदारी है, तूने मुझे गुरु माना है, इसलिए मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। और महाराज मंत्र फूंक दिया, वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक बार तो कहा था भगवान ने, नारद जी ने कहा कि सबके परमात्मा गुरु हैं, अगर हम हमारे गुरु अब तक नहीं बने हैं तो आपको, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ इसको। किसी किसी के मन में यहाँ से ये भाव लेके मत जाना कि हमने तो गुरु जी बनाए नहीं, हमारा उद्धार कैसे होगा। मैंने स्पेशल आपके लिए इसलिए बोला है कि बहुत से सभी ऐसे नहीं है जो गुरु दीक्षा लेकर के बैठे हैं, गुरु नहीं बनाया, कोई बात नहीं। हाँ, किसको गुरु बनाओ? कि वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। बस कृष्ण को गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुरु नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, मेरे गोविंद को गुरु बना लो, हम पार हो जाओगे। और महाराज उस समय गुरु जब बना लो, नारद जी ने अब से पार समझाया हो जाओगे। तो सुन रहे हैं जब आप अंत में कहा कि एक बात बताइए, हम आपको गुरु दीक्षा तो दे देंगे, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, भूख लगेगी तो खाओगे क्या? चैनल को लाइक शेयर और कितनी सुंदर बात कही। ना भूलें। प्लीज 7 राजस्थान देख। धन्यवाद। एक और दूध दियो दांत गए मुख अन्न देखो, जब दांत लगे तब दूध दियो, अब दांत गए तो अन्न देखो। जल में थल में पशु पक्षिन में सब की सुध ले वो मेरी उधले को। पशु पक्षी में सब की सुध ले बनो मेरी भूल को। जाने को दे दिया, जाने को दे, हो जाने को दे, अजाने को दे, जाने को दे देखो मोको देखो। हो जहान को दे वो को देखो। मन मोरक सोच करे, हरि मन रख सोच करे, सोच करे तेरे हाथ में नहीं हो। रे मन रख सोच करे, सोच करे तुझ हाथ नहीं हो। दांत दिए, जब मेरे दांत नहीं थे। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।